नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और अमोघ लीला प्रभु के साथ सवालों का हमारा सिलसिला जारी है। प्रभु जी, मैं आपसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप हमें समय देते हैं और मुझे पता है आपके पास प्रीचिंग के लिए बहुत जगह जाना होता है, बहुत दिक्कत होती है। एक और सवाल प्रभु जी जो है वो आया है, वो ये है कि मुझे इस बार तो जो मेरा जन्म था वो 60-70% वेस्ट चला गया, मुझे पता ही नहीं था। अब जब थोड़ी सी जागृति आई है तो अब लग रहा है कि 20-30% ही बचा है। तो मेरे को दोबारा मानव जीवन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? हाँ जी, गारंटी है। अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव में आकर के भक्ति देवी की कृपा से आपको अगला जीवन मनुष्य का तो मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग जैसे हैं आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं लेकिन ना थोड़ा लेट आए, मतलब दुनियादारी में इतने बिजी हो गए, समय मिला नहीं और इसलिए आप 60s में जाकर के 70s में जाकर के अब आया प्रभु के पास, कीर्तन सुना, प्रवचन सुना, लगा यार ये तो 50 साल पहले करना चाहिए था भाई, बहुत देरी कर दी। तो हो सकता है फिर आपकी भक्ति जो है मान लो 2, 3, 4, 5% आपने की, फिर शरीर छोड़ना पड़ गया, प्रारब्ध है जी, क्या करें। पर भक्ति का लाभ ये मिलता है आपको कि आपका अगला जन्म जो है मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा। और इस बात को भगवान खुद बता रहे हैं भगवद गीता के चैप्टर 6 के अंदर। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाए, यानी कि ना वो भक्ति उसने शुरुआत की थी, स्पिरिचुअलिटी में आया वो, लेकिन ना कुछ समय बाद वो वीक पड़ गया, हो सकता उसका पतन हो गया, या मान लो उसने शरीर छोड़ दिया, या किसी बुरी संगतियां बढ़ करके भक्ति छूट गई उससे। तो क्या वो जैसे आकाश में बादल होते हैं, बिखर जाते हैं, इकट्ठे हुए फिर बिखर गए, तो ऐसा भी उसका भी वही हाल होता है, वो बिखर जाता है। वो भगवान ने कहा नहीं, अगर कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाए, यानी कि भक्ति में आया था लेकिन सिद्धि की और पूर्णता अपनी सफर को पूरा नहीं कर पाया, तो उसका अगला जन्म अच्छा ही होगा। अगर तो ऐसा हुआ कि मान लो उसने भक्ति में बहुत आगे बढ़ा नहीं था लेकिन 2, 4, 5%, 10% भक्ति हुई थी उसकी बाद ऐसे, तो अगला जन्म बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होता है। मनुष्य जीवन ही नहीं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होता है, जहां पर उसको भोग की उसकी सुविधाएं भी मिलती हैं उसको, क्योंकि भोग की इच्छाएं तो है ही हैं, भक्ति तो है लेकिन साथ साथ में बोली इच्छाएं भी हैं। तो अगले जन्म में उसकी योली इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सुविधा भी देते हैं। इन पैरेलल भक्ति भी चलती है उसकी, भक्ति भी कर रहा है, बीच में ये काम भी कर रहा है, पछतावा करता है, अरे यार भक्ति भी कर रहा है, फिर ये काम भी कर बैठता है बीच में। पर धीरे धीरे करके क्या होता है, भक्ति का प्रभाव बढ़ता है और ये चीजें कम होते 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 चली जाती हैं उसकी। दूसरी ऑप्शन है व्यक्ति भक्ति में बड़ा चढ़ा काफी आगे तक, 80-90% आगे कर गया, फिर शरीर छोड़ गया उसका या भटक गया। ऐसे में क्या होगा, उसका अब अगला जन्म होगा एक वैष्णव परिवार के अंदर, भोग विलास वाला नहीं होगा, यानी कि डे 1 से उसके कान में भगवान कृष्ण का नाम जाएगा, डे 1 से वो प्रसाद ही पाएगा, कोई संसारिक खाना नहीं जाएगा उसके अंदर। शुरू से जो है साधु संग मिलेगा उसको, बचपन से वो चीजों को फटाफट पकड़ेगा, करताल बजाना वैसे ही फटाफट सीख लेगा, मृदंग बजाना फटाफट सीख लेगा, गीता पढ़ेगा तुरंत क्लिक करेगी उसको। तो ये सब टक 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 होता है उसके साथ। तो उसके आखिरी कुछ चैप्टर जो बचे हुए भक्ति के, फिर वो पूरे करके अपने जीवन को सिद्ध करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बाद में भी शुरू करे, मतलब इसमें कोई डर वाली बात है ही नहीं। अगर आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए तो वैष्णव परिवार में जन्म, भक्ति में 2-4 कदम आगे बढ़े थे तो एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म। लेकिन मनुष्य जीवन तो जी कंफर्म्ड है, एंड दैट टू नॉट लो क्लास मनुष्य जीवन, वेरी गुड क्वालिटी मनुष्य जीवन, उसमें फिर आगे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। इसमें अगर मान लो उसको कुछ और जन्म में लग जाते हैं, कृष्णा वुड स्टिल गिव हिम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कि मनुष्य जीवन में रह करके वो जो बाकी सफर है उसको पूरा करे। सो हम हो सकता है भगवान को लेकर इतने डेस्परेट ना हो, भगवान हमको लेके बड़े डेस्परेट है। हाँ मैं तेरे को नीचे नहीं जाने दूंगा बेटे लाल, तो मेरे पास तूने कदम बढ़ाए ना मेरी और, आई विल फैसिलिटेट यू, मैं तेरे को और सुविधा दूंगा, संघ के रूप में, अच्छे शरीर के रूप में, अच्छी बुद्धि के रूप में, आई विल फैसिलिटेट यू मोर एंड मोर, ताकि तू मेरे तक आ सके। तो एक बार भगवान की ओर हम चलना तो शुरू करें। हम मनुष्य जीवन की चिंता कर रहे हैं, अरे भगवान इसके अलावा बहुत कुछ देंगे आपको। हम एक बार भगवान की ओर चलना तो शुरू करें कि दैट आई वांट टू बी योर डिवोटी, मैं आपकी ओर आना चाहता हूँ। एक वो सिंसियर इच्छा लेकर के तो आए, एंड देन जस्ट सी हाउ मच कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। अरे हम लोग दंग रह जाएंगे भगवान कितना रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उनके आदान प्रदान करने में तो भगवान के जैसा कोई है ही नहीं वैसे वास्तव में। तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें आप मनुष्य जीवन के अलावा बहुत कुछ देंगे। मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तो ये देखना है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में या फिर वैष्णव परिवार में, वो देखना है बस। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अब आप सोचिए कि आप कदम बढ़ा चुके हैं भक्ति की ओर या अभी कदम बढ़ाना है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।